इस वीडियो के अंदर, एक आता था हमारे पास सर्चेबल के अंदर, और तीसरा हमारे पास आता है इस पोर्शन के अंदर जिसे हम कहते हैं इन डिस्प्ले एड। कि आपके पास कोई वीडियो जो सी है वो रन हुई हुई थी, देखिए ये वीडियो आपने चलाएंगे, यही चली हुई है, ये तकरीबन कितने पोर्शन पे आया और इसके बाद आपके पास ऐड आ गया है, यानी कि पूरी स्क्रीन के अंदर किसी एक पोर्शन में आपके पास एक ऐड आ जाना। और लास्ट कौन सा है, ये कैटेगरी है स्प्लिट ऐड की, लेकिन ये नॉर्मली कब आता है जब आपकी वीडियो एंड होती है, एंड होने के बाद आपके सामने सजेशन वीडियोस या उस पोर्शन के अंदर डाटा जो है वो शो हो रहा होता है। तो ये एक 4 डिफरेंट मेथड हैं किसी ऐड को व्यू करने के लिए। तो रिकैप कर दूं कि 2 नॉर्मली वे हैं, एक है स्किपेबल है और एक नॉन स्किपेबल ऐड है। स्किपेबल ऐड के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 ऑप्शन, कि एक जोन सा है वो हमारे पास वीडियो जोन सी है वो 5 सेकंड के बाद हम उसको स्किप कर पा रहे हैं, और एक होता है जो हम व्यू शुरू में ही कर लेते हैं। एक उसके बाद नॉन स्किपेबल है, उसके 4 पोर्शन हमारे पास आ जाते हैं जो आपके सामने व्यू करवाए हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज रेलेवेंट टू कीवर्ड्स या फिर टैग्स, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर आते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ आके अगर मैं एक कीवर्ड लिखता हूं, जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये ले रहा हूं हरम शरीफ वीडियो। अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर कुछ आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी। अच्छा, जैसे अब ये एक वीडियो है, इस वाली वीडियो को ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन अगर करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्सन है जिसकी कोई वैल्यू असाइन हुई है जो बोल रहा है, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर अगर इसको पढ़ें, अब ये एक वीडियो है जो कि हरम में की एक वर्कर की बनाई हुई वीडियो है। यहाँ पे हैशटैग्स पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, टुडे, फिर क्या लिखा हुआ है, तवाफ काबा, फिर आ गया वायरल वीडियो, फिर स्टेटस मदीना न्यू। अब क्या ये मदीना की वीडियो है? नहीं। क्या ये वायरल वीडियो है? नहीं। क्या ये स्टेटस है? नहीं। क्या ये नात है? नहीं। मक्का लाइव चले, ठीक है, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट फीड्स। अब ये सारे क्या है, इसके अंदर देखिए मक्का मदीना का वर्ड भी मेंशन किया हुआ है, बिटकॉइन भी मेंशन किया हुआ है, क्या इसका कोई ताल्लुक है बिटकॉइन से? नहीं। अब ये बेसिकली क्या है, दीज आर द ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो इंटरनेट के ऊपर मूव कर रहे थे, और मैंने इसको स्ट्रीम किया है अपनी वीडियो के अंदर, जिसके तहत मैं अपने पास ज्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक लेने की कैपेसिटी रखता हूं। अब ये वीडियो है फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 की, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं आज भी लिख रहा हूं, ठीक है, हरम शरीफ वीडियो, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, मैं अब इसमें क्या करता हूं, कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करता हूं, VIDE लेने देता हूं, ई खत्म कर देता हूं। हाँ जी, कहां की वीडियो, इसका मतलब है नीचे, ये देखिए, ये है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक फॉरवर्ड चेंज कर देता हूं, यहां ले आता हूं क्लिक, तो रिजल्ट खत्म हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इससे पता क्या चला कि ये जो वीडियो, अच्छा आप दोबारा लिखते हैं, अच्छा ये वाला एक काम और कर लेते हैं, VID, मैं एक XYZ ब्राउजर पे जाता हूं, इस वाले पे, ठीक है, यहां आके मैं ले लेता हूं YouTube, मैं YouTube पे आके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हरम शरीफ वीडियो, वही सेम कीवर्ड जो उसने पास था। हाँ जी, मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी क्राइटेरिया पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी क्या आ गया जी, जैसे हमने क्लिक किया, क्या मैं इसको स्किप कर पा रहा हूँ? ये कौन सा ऐड है? नॉन स्किपेबल। और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ टू, इसका मतलब क्या, दूसरा ऐड भी चलेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको चेंज करने की, रॉकेट का ये मिल्क भी मुझे देखना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, ठीक है। अब मेरे पास कहीं स्किप का बटन है, अब आने लग जाएगा जब पहला ऐड पूरा चल गया, दूसरे, इसका मतलब है ये कौन सा ऐड लगा हुआ है, स्किपेबल ऐड लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं स्किप कर, अब यहाँ देखिए 5 सेकंड खुद व्यू नहीं कर रहा, ठीक है, ये 30 सेकंड चल रहा है वीडियो ऐड, ठीक है। अब एक वीडियो में आ जाता होता है 30 सेकंड्स का ऐड स्किप करने की ऑप्शन, अब इसके ऊपर पूरा ऐड ही चलेगा, फिर स्किप होगा, अदरवाइज नहीं। इसको स्किप कर देते हैं तो मैं वीडियो पे पहुंच गया। अच्छा, अब ये तो थी दोनों की एग्जांपल। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि मुझे अपने पास ऐड फॉर्मेट प्राइसिंग मॉडल, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स हो सकते हैं, इसको हम आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, टारगेटिंग द ऐड, अब आपके पास टारगेटिंग बाय जियो, डेमो एंड लैंग्वेज होता है। इसमें जियो से मुराद आपके पास, डेमो से मुराद डेमोग्राफिक है,
और आपके पास लैंग्वेज से मुराद जिस आवाज में आप जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो उसको कंसीडर करेंगे। बेसिकली आपके पास जो जियो से मुराद ग्राफिकली है, यानी जिसे हम कहते हैं कि जितने जियोग्राफिकली जिसे हम लेकर आ रहे होते हैं कि कितना एरिया का पैमाना है जिसके ऊपर ये काम जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। डेमोग्राफिक होता है टारगेटेड बाय एज, जेंडर और बोर्ड। ये हमने पहले भी सेट किया था। किसने सेट किया था? हमने तो जब हम मेटा ऐड कर रहे थे वहां पे हमने डेमोग्राफिकली चीजों को सेट किया था। फिर इसी तरह जियोग्राफिकली जो है तो लगाएंगे सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट है सेम या आपका जिप कोड वगैरह टाइप का आ जाता है। इस तरह लैंग्वेज आ जाता है कि जिन लोग जो जिस आवाज या जिस टोन को समझ रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम इसको कंप्यूट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो टोटल टारगेटिंग द एड्स 3 में होता है। और इसमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि गूगल एड्स जो सा होता है, ये सॉरी यूट्यूब की वीडियो का ऐड जो है वो एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है या एंगेजमेंट के साथ सिर्फ ऑडियंस के रीचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या आप इसमें लीड जनरेशन करवा सकते हैं? यूट्यूब ऐड पे नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से क्या आप उसके अंदर जो सा है वो कोई ऐप की प्रमोशन करवा सकते हैं? नहीं। क्या उसके अंदर आप अवेयरनेस कर रहे हैं? नहीं। इसमें 2 पोर्शन का ऐड होता है, या वो बैनर होगा या वो वीडियो होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली इसके लिए वीडियोस ही बनाए, जैसे भी हम देख रहे थे तो किस तरह की आ रहा था, वीडियोस ही टाइप का रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, अब इसमें टारगेटिंग द ऑडियंस एंड इंटेंट्स, अब टारगेट करना है अपने ऑडियंस को। अच्छा, इसमें क्या आता है? इंटरेस्ट कैटेगरी, उसके बाद आपके रीमार्केटिंग। 2 पोर्शन है इसके अंदर जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। पहला है अब आपके पास जो सा टारगेट करने का, कन्वे करने का, कैंपेन करने का जरिया है वो इधर से समझते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। अब मेरे पास एक है कि मेरे पास बैनर इन स्ट्रीम ऐड है, मुझे वो चलाना है। ये मेरे पास कोई ऐड, जब मैंने किसी वीडियो को ऑन किया है, इस वाली वीडियो को मैंने ऑन किया और ये वाला ऐड मेरे पास प्ले होने लग गया, जैसे अभी हमारे पास लाइव में भी हो रहा था। अब इसको हम बेसिकली कहते हैं बैनर इन स्ट्रीम ऐड। अब ये स्किप दिस एंड नाउ, ऐड नाउ का भी बटन इसके ऊपर आ रहा होता है, ये भी हम क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये स्लाइड हम देख रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि टारगेट बाय द ऑडियंस एंड आपके पास इंटरेस्ट। अब जितनी भी इंटरेस्ट है आपकी और जितनी भी आपकी ऑडियंस है उसके बिहाफ के ऊपर आप कैटेगरी बना रहे हो। पीपल हु पास व्यूइंग बिहेवियर इंडिकेट्स इंटरेस्ट इन अ पॉपुलर कैटेगरी ऑफ द कंटेंट। अब आपके पास जो वीडियो होती है उसमें रीटारगेटिंग ऑफ द ऑडियंस बेसिकली इस कैटेगरी में आती है। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूबर का नाम लो रजब भट्ट, ठीक है, उसकी आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी, अब अगर वो उसके ऊपर ऐड लगा रहा है, ऐड लगा के आपके पास व्यू करवा रहा है, तो जितनी पिछली ऑडियंस के पास उसकी पिछली वाली वीडियो गई थी उतनी ही न्यू वाली वीडियो उन सबके पास जाएगी अगर उसने इसको ऐड लगाया है। तो इसको कहते हैं रीटारगेटिंग द ऑडियंस। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। रीमार्केटिंग जो व्यूज हैं, who has previously visited your site, क्या आपने कोई साइट के ऊपर मूव करवाया था और उसकी साइट पे जितने भी आपके व्यूअर्स आए थे, YouTube ब्रांड चैनल और वाचिंग वन ऑफ योर YouTube वीडियो, या जितने भी लोग थे उनके पास चला जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्टी ऑडियंस होती है कि आप समटाइम किसी और ब्रांड का पोर्शन या किसी कोलैबोरेशन में लगा रहे होते हो। ये इन डेप्थ चीजें हैं, ये जब हम वो कर रहे होंगे, मार्केटिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे स्लाइड को आपको दोबारा से मैं करवा दूंगा। अब इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एक बैनर क्रिएट करने का मैकेनिज्म, जिसमें हम एक कैंपेन बैनर जो सा है उसको लेते हैं ना स्ट्रीम ऐड के अंदर। व्हाटएवर द ऐड इज शोइंग द डिस्प्ले, इट विल शो राइट साइड ऑफ द पेज। आपके पास राइट साइड के ऊपर एक पेज के अंदर चीजों को शो करवाया जा रहा था कॉलिंग ऑफ द एक्शन बटन इस नोयत के साथ। इस तरह का समटाइम एक पेज बना रहा था जिसको हम व्यू कर रहे होते। अब ये इसकी कुछ 4-5 साल मैंने आपके साथ कैटेगरीज को शेयर किया है, लेकिन मेन इसकी जो 2 कैटेगरीज हैं वो यही आती हैं हमारे पास, ये वाली, ठीक है, स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल स्टैंडर्ड ऐड। और इतना पता है कि यहाँ बैनर बनाएंगे या वीडियो बनेगी, इसके अलावा और कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसकी कैटेगरीज मल्टीपल हो सकती है। अब हमें अपना एक YouTube के एज अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर के तौर पे हमें अगर कोई काम कंडक्ट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना YouTube चैनल बनाना पड़ता है। YouTube चैनल के बगैर मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फेसबुक के पेज के बगैर हम फिर भी कर लेते थे ना, कौन सी वाली कैंपेन रन होती थी, बूस्ट पोस्ट वाली ना, वो बगैर किसी पेज के भी कर लेते थे। यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई चैनल होना जरूरी है, आया वो किसी ब्रांड का हो, आपका अपना जाती चैनल हो या कोई भी पोर्शन हो, फिर आप उस पर काम कर सकते हो। अदरवाइज चैनल बनाना एक सिंपल सा तरीका का है, जैसे बनो काबिल का है,
यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा तो चैनल बना हुआ है इसलिए लिखा रहा है व्यू योर चैनल। अगर किसी में XYZ ईमेल से चेक करूं, अगर मेरे पास हो तो सिस्टर एडवांस में कर लेती है, उसे सारे बना ली बड़ी फास्ट चल रही है। बना के ये वो यूट्यूब को भी इसमें बना के, बना ये हुआ है। व्हाट्सएप को अच्छा, भी बना के। अगर आपका चैनल नहीं बना होता तो यहाँ लिखा आ जाता है क्रिएट योर चैनल। जहाँ मेरा आ रहा है ना कि व्यू योर चैनल, इस पोर्शन में सिर्फ क्रिएट योर चैनल लिखा आ रहा था और कोई खास फर्क इसमें जो सा वो नहीं आ रहा होता। तो हम फिलहाल इसी वाले चैनल पे आ जाते हैं, अपने बनो काबिल वाले पे। अब ये वाला चैनल मुझे एडवर्टीजमेंट करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, जिस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं गूगल्स एड। गूगल एड्स पे आते हैं, ऑब्वियसली इसका एक अकाउंट बनता है प्रॉपर तरीके से। मैं फिलहाल इसको साइनिंग इन पे क्लिक करता हूं। अब यहां से वो मुझे पूछ रहा है कि बेसिकली आपको क्या करना है, योर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज फॉर योर एड्स, प्रीव्यू योर बिजनेस प्रोफाइल। ये एक बिजनेस कोड प्रोफाइल बनी हुई है इस वाले अकाउंट के अंदर। इस वजह से यहाँ से इस तरीके से कुछ iLab सॉल्यूशंस के बारे में कुछ चीजें शो करवा रहा है विद मिक्सिंग ऑफ बनो काबिल। नहीं, ये मेरे वाला अकाउंट है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसमें योर वेबसाइट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली वेबसाइट है, मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब ये डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू आपको शो करवा रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर आता है। मुझे ऑब्वियसली जौन सा है वो इन दोनों के अंदर ही ऐड लेकर आना होता है, लेकिन नॉर्मली हम डेस्कटॉप के ऊपर इसका काम कर रहे होते हैं। देखिए इसने वेबसाइट जब मैंने मेंशन किया तो वेबसाइट का ही यूआरएल ले रहा है। अभी वेबसाइट इसके ऊपर जौन सा है प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है, इसको बल्कि छोड़ देते हैं। हम ऐसा करते हैं, अभी दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं, साइनिंग इन, इसका व्यू ठीक आ जाए। यहाँ पे ले लेते हैं हम, नहीं, अभी सिर्फ वेबसाइट का। और अगर वेबसाइट नहीं है तो बिजनेस प्रोफाइल आपका, इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हो। तो लाजिम होता है आप जिस भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होगे उनकी वेबसाइट या प्रोफाइल लाजमी होगा, उसके बगैर नहीं होगा। अगर YouTube का लिंक भी लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मेरी दूसरी साइट है, इसी का यूआरएल मैं लगा रहा हूँ shop20.pk का, ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं इसको ले जाता हूँ नेक्स्ट पे। अच्छा, YouTube के अंदर यही बात है कि अगर मैं कोई वीडियो ओपन करता हूँ और उसके अंदर जौन सा है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर अगर क्लिक कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल इसको दोबारा क्लिक करते हैं, शायद इसमें दोबारा ऐड आ जाए। नहीं आ रहा, ये और भी लेते हैं। सर ड्रामा लगा दिखना है आते हैं। एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको, अगर ऐड आ जाएगा तो ये होगा। सच में यार ड्रामा लगाए ना, इतने एड्स आते चलिए, हैं। मेरे कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस न्यू कैंपेन पे आगे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मेरा क्योंकि इसके अंदर ताल्लुक यूट्यूब वीडियो से साथ है तो मैं इसको लेकर नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक ऑन वेबसाइट एंड ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट्स ऑन योर चैनल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई सिलेक्टेड वीडियो लेकर आता हूँ या अपने चैनल का लिंक लेकर आता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे मेरी कंडीशन के अंदर मैं यहाँ से ले लेता हूँ बनो काबिल का, यहाँ से क्लिक करता हूँ व्यू योर चैनल और ये मेरा लिंक आ गया। मैं इस लिंक को लेकर आता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ वो इसको सर्च करेगा, ठीक है। अभी मेरा बनो काबिल वाला जो वीडियोस हैं जितनी इसके अंदर पड़ी हुई हैं उसको ले सकते हैं। अगर करेंगे ड्राइव व्यूज एंड ट्रैफिक्स को और यहाँ यूट्यूब को लेकर आते हैं तो यहाँ देखें फिर भी ये व्यूज आपके शो करवा रहा होता है बनो काबिल के, ठीक है। और यहाँ साइड के ऊपर आपको ये ऑप्शन भी दे रहा है स्किप ऐड वाला, ठीक है। अच्छा, अब एक मेन पॉइंट इसको आगे करने से पहले कि मुझे अपना इस चैनल को अपने यूट्यूब के साथ इंटरलिंक करना है, अदरवाइज तो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकूंगा। करने के लिए प्रोसेस क्या है, मैं अपने YouTube पे आता हूँ। YouTube पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। करने के बाद मुझे आना है अपने पास YouTube स्टूडियो के अंदर, यह है YouTube स्टूडियो।
YouTube स्टूडियो पे आकर ये बेसिकली वो पोर्टफोलियो होता है जहां पे हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है जिसे हम कहते हैं सेटिंग्स, ये लिखी हुई है सेटिंग्स। हम सेटिंग पे चले जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद चैनल, और चैनल के ऊपर लिखा होता है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे आ जाते हैं। जैसे ही एडवांस सेटिंग्स पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर इसको, अब ये पहले लिंक किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लिंक अकाउंट से, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लिंक अकाउंट। अब यहाँ वो कह रहा है कि नाम बताएं, कोई भी नाम आप रख सकते हो, बनो, काबिल, साहिवाल, और यहाँ वो कह रहा है गूगल एडसेंस की आईडी ऐड करें। अब गूगल एडसेंस की आईडी मेरे इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से कॉपी करूंगा, अपने YouTube पे आऊंगा और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट करूंगा। तो कहता है ठीक है एक्सेप्टेड, और इन तीनों चीजों को हम चेक मार्क करेंगे, व्यू काउंट्स को, रीमार्केटिंग को, एंगेजमेंट्स, और यही तीनों चीजें होती हैं जिसमें की जाती हैं। एंगेजमेंट्स क्या होती हैं? इनसाइट्स अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट with your channel after viewing your ads with the sharing and the linking Google Ads account, ठीक है। engagement के अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है जी आपके पास, the second आपके पास है remarketing, the link Google Ads accounts will be able to show ad to the people who visit and interact with your channel। जो पहले इंटरेक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा दिखाने की पॉलिसी के अंदर आता है। और पहली एक ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास आती है व्यू काउंट्स, जिसके अंदर कहते हैं कि योर वीडियो एड्स ऑर्गेनिक व्यू मैट्रिक विल बी शेयर्ड विद द लिंक गूगल एड अकाउंट, कि मेरे सारे जितने भी व्यूज आ रहे होंगे मेरे गूगल एड के मेन अकाउंट पे व्यू उड़ाओ। अब कह रहा है ये अकाउंट आपका सेपरेट हो सकता है, इसको मैं कर देता हूँ डन। ये मैंने पहले एक लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन है चले, मैं ये अप्रूवल पॉइंट्स पे चला गया, इसको कर देते हैं हम सेव। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला अकाउंट मेरे इस वाले अकाउंट के साथ कैंपेन्स के अंदर इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे YouTube की वीडियो को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट वीडियो भी कर सकता हूँ एंड ड्राइव वीडियोस व्यूज एंड एंगेजमेंट विद योर चैनल के अंदर भी, एंड ड्राइव वीडियो एंड व्यूज ट्रैफिक टू अ वेबसाइट भी। अब यहाँ से क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगी वीडियो पे क्लिक करने के बाद, और इसको करके अगर कोई वीडियो लगाऊंगा तो तब मेरी उस YouTube चैनल पे जाएगी। तो मेरा गोल है YouTube चैनल के अंदर काम करना, तो मैं YouTube की ही एक वीडियो को ले लेता हूँ। वीडियो चैनल यूआरएल आ गया, इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये मेरे पास मेरी सारी जितनी वीडियोस इसमें मौजूद हैं वो सारी की सारी बनो काबिल की आने लगी है। मैं इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सेकंड डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड होती है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप सेम भी ले सकते हो। इसके अंदर एक एक वर्ड चेंज कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप इसको चैट जीपीटी से भी 3 डिफरेंट पोर्शन बनवा सकते हैं, इसके तब भी कोई मसला नहीं है, 3 डिफरेंट पोर्शन के अंदर आते हैं। मैं आ जाता हूँ स्विच एंड एक्सपर्ट मोड के अंदर। थोड़ा सा ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट हम नीचे एडवर्टीजमेंट स्किप इसी के ऊपर से कह रहे होंगे। आज हमने एडवर्टीजमेंट नहीं लगानी, बेसिकली मैं आपको सिर्फ लिंकिंग अकाउंट और बाकी बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे क्लाइंट का ऑलरेडी अकाउंट है, मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें कैंपेन्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप इसके अंदर ना एंड पे वो बैंक की डिटेल मांगना शुरू कर देता है, तो बैंक की डिटेल मैं न्यू अकाउंट पे भी नहीं लगाना चाहता। अच्छा, जब हम ये सारी जो आपके सामने आ रही है इसको रैंडमली आपने एक दफ़ा कंप्लीट कर देना है, उसके अंदर फिर प्योरीफाई नहीं करना है किसी चीज़ को। जी जी जी, प्योरीफाई नहीं करना। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, ये एक बिल्कुल होम पेज है। जब आपका वो सारे स्टेप्स जो ये वाले चल रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, इसको आपने बस जल्दी जल्दी से गुजार देना है, ठीक है। एक दफ़ा करके बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगेगा, वो भी आपने कोई एक लगा देनी है। नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, वो काम ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसके। यहाँ पे आके इसको लगा लें, नेक्स्ट कर दें, यही लगा दें वायरल हेडलाइन, ठीक है। लैंडिंग पेज, अब आपने जब इस पे क्लिक करें तो लैंडिंग पेज क्या हो जाए वो हम लगा देते हैं shop trendy dot, तो किसी के लगा देते हैं बनो
kabil.org ये वेबसाइट है। इसके ऊपर विजिट का बटन आ जाएगा, हेडलाइन या टैगलाइन आपको देना चाहोगे तो। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पर देते हैं कि yes this campaign has EU political ad। यहाँ पे आपने political ad वाला जो है ना पोर्शन वो नहीं रखना, हम इसको यूज नहीं करते। Do your campaign has यूरोप यूनियन political ad, तो हमारा ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन के बारे में कोई political ad नहीं, इसलिए हमने लेकर आ रहा है। यहाँ पर आ जाता है हमारा कुछ रीजन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी एनीथिंग। अभी फिलहाल ये मैं कैंपेन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपना अकाउंट बनाना या क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तब तक अकाउंट क्रिएट नहीं होता जब तक कि सारे सीक्वेंस और स्टेप आप पूरे नहीं कर लेते। इसलिए मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, सारों को ये अलाउड कर रहा हूँ और करके नेक्स्ट करी जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वो पोर्शन दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आता है आपका पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहे हो आपके कोई और इंटेंट है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी पर्सनल ब्लॉगिंग पे करके छोड़ देता हूँ। बजट भी मैं 600 ही रख लेता हूँ, सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे अभी। गो टू बिलिंग आता है, ठीक है। अब जब आप ये गो टू बिलिंग कर लेंगे, यहाँ पे वो कार्ड आपसे मांग लेगा, ठीक है। अब ये जैसे मेरा ऐसे कार्ड नो कर देते हैं, सबमिट नहीं करेंगे इसे बिल्कुल भी। ये देखें ऐड पेमेंट मेथड, जैसे ही मैं ऐड पेमेंट मेथड कर दूंगा उसके बाद ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट क्रिएट होने के बाद इस नोयत से होम स्क्रीन आपके पास नजर आ जाएगी, ठीक है। मैं उसमें कार्ड नहीं लगाना चाहते, इसमें लगाऊंगा। अच्छा, अब ये आपके पास अगर होम स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ओवरव्यू में आते हैं, इसको बंद कर दें। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास उस वीडियो के अंदर कीवर्ड्स दिए हुए थे और उन कीवर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड प्लान करना। और हम YouTube की वीडियोस के अंदर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वॉल्यूम एंड उसके जो आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम चल रहा होता है उस पोर्शन को इसमें डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ फॉर एग्जांपल टूल्स के अंदर, जैसे टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहली चीज आ रही है कीवर्ड प्लानर। क्लिक करते हैं और यहाँ वो मुझे कह रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे गेट रीच वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, क्या आपके गेट सर्चेस वॉल्यूम्स एंड अदर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स प्लस फोरकास्टिंग फॉर हाउ दे वुड परफॉर्म, कि आप यहाँ तो अपना नया कीवर्ड फाइंड कर सकते हो या आपको ये वॉल्यूम जिसके पहले से चल रहा है उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस प्लानर भी है, रीचर प्लानर भी है। देखिए 3 पोर्शन है। पहला कीवर्ड प्लानर, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल डिस्कवर अ पेन। पहले ये देखना पड़ेगा कि हम इसमें काम क्या कर रहे हैं। अगर आप इस कैंपेन को देखो तो ये एक कैंपेन है, ये एक वेबसाइट है इसकी सोदिया की, और उसके अंदर वो काम कर रहे हैं नॉर्मली जो आप कह सकते हैं कि सर्विसेज जिसके थ्रू वो अपने जिप्सम बोर्ड वगैरह लगाते हैं, ठीक है। इस साइट भी हमारे पास ही बनी हुई है और इसका सारा जो सा है एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास ही आ रही है। अब इसको कैसे भैया हैं अभी 20 मिनट रखते हैं, 10 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट पोर्शन पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आगे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अब इस कैंपेन के अंदर क्या है कि देखिए जी 7 क्लिक आए हैं, इतने पोर्शन आए हैं, इतनी कॉस्ट पड़ी है, और इसको जो है वो कैंपेन पर क्लिक जो है सीपीसी रेट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहते हैं कैंपेन पर क्लिक कितना पड़ा है, रियाल के अंदर है 0.56, क्योंकि ये सोदिया की एक कैंपेन है जिसके अंदर काम हो रहा है। कितने लोगों ने क्लिक किया, 7 ने। एंगेजमेंट्स वगैरह क्या है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स नीचे चल रही होती हैं। ये जो हम पूरा एक ऐड बना रहे हो उस टाइम पे आपको शो करवा रहा हूँ। अच्छा, अब इनका बेसिकली हमारे पास कीवर्ड क्या है इस चीज का, इनका बेसिक कीवर्ड है हमारे पास जिप्सम बोर्ड, इसे कहते हैं जिप्सम बोर्ड। इनकी साइट की और भी सर्विसेज हैं, लेकिन ये जो काम करवा रहे हैं जिसका ऐड हमने रन किया है वो जिप्सम बोर्ड का किया, ठीक है। इनकी साइट के ऊपर वैसे सर्विसेज और भी हैं, लेकिन यहाँ देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रेनोवेशन सर्विसेज, पेंट सर्विसेज, चेन लिंक, ये देखें जिप्सम बोर्ड। अब मैं आता हूँ अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर, जो मुझे आना पड़ेगा टूल्स में से, और यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड प्लानर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आने के बाद अब मुझे यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद मुझे अपनी लैंग्वेज वहाँ यूज होती है अरबिक, और एरिया मेरा कौन सा है, सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये सऊदीया का अकाउंट बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट वहां से शो कर रहा है। यहाँ पर आके मैं अपने ये कीवर्ड डालता हूँ जो मेरा है जिप्सम बोर्ड, जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आगे से लिखा हुआ है ट्राई नॉट टू बी टू स्पेसिफिक और जेनेरिक, फॉर एग्जांपल मील डिलीवरी इज बेटर देन मील फॉर अ फूड डिलीवरी बिजनेस, ठीक है। अब मैं यहाँ आके इसको गेट रिजल्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए मुझे उसने कहा है कि जिप्सम बोर्ड के ऊपर, क्योंकि सऊदीया है वहां पर ज्यादातर लोग जो से हैं वो अरबिक के कीवर्ड को सर्च करते हैं, उर्दू को या इंग्लिश को सर्च नहीं करते।
तो जिप्सम बोर्ड की ट्रैफिक है, पर कितनी है 1K से 10K के दरमियान। लेकिन अगर जिप्सम बोर्ड हम अराबिक में देखें जैसे वो लिखते हैं तो है 10K से लेके 100K तक की, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक एवरेज मंथली सर्चेस 10K से यानी कि 10,000 से लेके 1 लाख लोग जो उनसे वो एक हफ्ते में इस कीवर्ड को लिखते हैं। और इसका अगर आप देखेंगे बिडिंग रेंज तो वो भी बढ़ती जाएगी 5.94। अगर मैं ये कीवर्ड इस्तेमाल करता हूं और मेरे पास एक क्लिक आता है, एक क्लिक, तो मुझे कितने पैसे पड़ेंगे, तकरीबन कोई 6 रियाल, ठीक है, मुझे अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे ये पोर्शन आपके पास बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, हर एक कीवर्ड का अपना जाती अलग अलग रेशियो होती है। जैसे भी देखें ये क्या लिखा है, मालूम जिप्सम बोर्ड, ठीक है, 1K से लेके 10K है, लेकिन इसका रेट देखिए 8.40, क्योंकि इसके ऊपर मार्केटिंग जो टारगेटिंग मार्केटिंग है वो कम है, इस लिहाज से इसके ऊपर पोर्शंस आ रहे होते हैं। अब इसमें मैं डेट भी सेट कर सकता हूँ, एरिया एंड डेट। देखिए यहाँ से अराबिक है, यहाँ से सऊदीया को अगर एडिट करूंगा, किसी और कंट्री का देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अराबिक लिखा हुआ है, अराबिक के अलावा मैं किसी और लैंग्वेज में देखना चाहूँ। इसी तरह डेट्स अगर मैं कोई और ऐड करना चाहूँ, टोटली अप टू मी है, मैं इसको देख सकता हूँ। अब ये बेसिकली क्या प्लानिंग हो रही है, और इसमें कितने रिजल्ट्स हैं, बेशुमार है। अब अगर मुझे अपने काम करना है तो यहाँ से मैं ये एक कीवर्ड को उठा लूंगा और इस कीवर्ड को अपने पास सेव करके रख लूंगा। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें तो जितने हम ऐड करते जाएंगे, जैसे मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह 5-6 और जिसकी अच्छी वॉल्यूम चल रही है, जैसे 10 to 100 है, इन्हीं के अच्छे हैं, बस पहले 3-4 के चलें, इसको कर लेता हूं। तो अगर मैं चाहूं तो इसको प्लान करके अपने पास कॉपी करके आराम से अपने पास रख सकता हूं और इसको अपनी कैंपेन में इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी तरीके से हमारे पास होता है परफॉर्मेंस प्लानर, ये हो गया कीवर्ड निकालने के। अब एक होता है परफॉर्मेंस प्लानर, कि हम प्लान करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इसके ऊपर कितनी आएगी और अगर ये कीवर्ड लेंगे तो कितनी आएगी। हम क्लिक करें क्रिएट अ प्लान, you will add a forecasting for how your campaign might perform, कि आपकी कैंपेन कितना चलेगी, ठीक है। मैं कहता हूं जो मैं नेक्स्ट वीक में चलाऊंगा, ठीक है। कैंपेन क्या होगी वो टोटली अभी जब हम कैंपेन लॉन्च कर देते हैं तब ये वाला पोर्शन हमारे पास एक्टिव होता है, अदरवाइज हम इसको एक्टिव नहीं कर रहे हैं। XYZ डेट्स के अंदर हम इसको पोर्शन को नहीं लेकर आ रहे होते, तो जब एक कैंपेन रन हो जाती है उसके बाद हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है रीच जो है प्लानर, कि जो प्लानर आपने किया उसको रीच करके चेक कर रहे होते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस कितनी हुई है कितनी नहीं। लेकिन यहाँ से समझने वाली जो चीज़ है दैट इज कीवर्ड प्लानर, कि कीवर्ड प्लानर से हम अपने कीवर्ड्स को प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह जब मैंने आपको एक हैशटैग सिखाए थे तो हैशटैग्स का भी एक पोर्शन होता है जो हम अपने मुताबिक अपना बना सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं बात करूं, ये वाली वेबसाइट जो है, ये वाली वेबसाइट जिसका नाम है buildksa.com, ठीक है। इसको मैं गूगल करता हूं, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और गूगल पे ऐड करता हूँ और इसके साथ लगाता हूँ हैशटैग। आप समटाइम हैशटैग लगा रहे होते हैं ना किसी जगह पे और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो देखिए मैंने इसका लगाया हैशटैग, कोई रिजल्ट नहीं आया ना, क्योंकि ये ऐड ही नहीं किया गया। अब इस हैशटैग को ऐड करने की कोई जगह होती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आई लव सॉल्यूशन लिखा हैशटैग के साथ, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया हुआ है ऐड मैनेजर के अंदर और वहां से ये रिजल्ट को कंप्यूट करके पिक कर रहा है। अच्छा, अब ये आता कहां से है, इसके लिए गूगल की एक काम है, एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं गूगल टैग्स। गूगल टैग जनरेटर, अब ये जनरेशन भी कर रहा होता है लेकिन ये बेसिकली टैग मैनेजर होता है, ये वाला ऑप्शन है इसमें। हम आते हैं गूगल टैग मैनेजर पे और यहां पर ये देखें गूगल टैग्स ऊपर आ रहे हैं हमारे पास, हम क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर जो भी हमारी कंपनी, इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है आपने, और उस कंपनी अकाउंट यहां से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। जैसे यहां पर आता हूं और यहां मैं अपनी कंपनी का नाम जो हमारी दूसरी है जिसका नाम था शॉप ट्रेंडिंग.pk, कंट्रीज के कौन से जी काम करता है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इसकी क्या है जी, वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट का एड्रेस क्या है हमारे पास आ जाता है, वही वाली जो हमने ऊपर ओपन की है, ये वाली वेबसाइट है हमारी। अच्छा जी, टैग मैनेजर ये है।
इसमें डाल देते हैं वेबसाइट का यूआरएल और यहाँ से इसको मूव कर देते हैं, कंटेन नेम आ गया और इसको क्रिएट कर देते हैं। यस, अब ये करने से क्या हुआ है, मेरे पास मुझे ये वाला सारा डाटा, ये जो टैग मैनेजर वाला है, इसको उठा के अपनी वेबसाइट के हेड में डालना पड़ेगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा। वो एक अलग पूरा तरीकाकार है, एक अलग पोर्शन है, वो हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर ये एक डैशबोर्ड मेरे पास बनकर आ गया। इसमें देखिए लिखा हुआ है ऐड अ न्यू टैग, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको करता हूँ एडिट, और एडिट करने के बाद वो कहता है कि आप इन सारी चीजों में कहां पर लेकर आना चाहते हैं। एक होता है गूगल एनालिसिस, एक है गूगल एड्स, एक है आपके पास फ्लडलाइट, इस तरह गूगल टैग्स एंड सो ऑन। अब इसको हम लेकर आ रहे हैं नॉर्मली हमारे पास कहां पे, गूगल एड्स के लिए। ये गूगल एड्स पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं यूज द गूगल टैग एंड गूगल एड इवन टैग टुगेदर टू एनेबल बेटर मेजर्स ऑफ द गूगल एड। ये बेसिकली मेजरिंग के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहां से भी ले लेते हैं गूगल टैग को। अब यहाँ पर मुझे एक टैगिंग आईडी जो सी है वो जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो भी टैगिंग आईडी हम यहाँ से लेंगे, ये हमारे पास जो टैगिंग आईडीज हैं ये बाय डिफॉल्ट इस वाले पोर्शन की शो करवा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, शेयर इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आते हैं। ये सारी सेटिंग्स हैं एक टैग को जनरेट करने की और इसके साथ प्रोसेस करने की। तो नॉर्मली हम जो टैग जनरेट कर रहे होते हैं वो इस पोर्शन के अंदर से टैग्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल हम इसको क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन ये एक पूरा पोर्शन है जहां से हम इसके टैग्स को सर्च भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, न्यू क्रिएट भी। जैसे भी टैग्स हैं न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड पे आते हैं, यहाँ पे HTML टैग है, इसमें भी बेशुमार ऑप्शन है। गूगल में छोटा ऑप्शन नहीं है, जैसे आपने मेटा ऐड किया था वो तो एक बहुत छोटी सी कंसाइज सी चीज है, इसमें थोड़ा सा काम हो जाता है। ये काफी लंबी चौड़ी चीजें हैं जहां से हम काम कर रहे थे। गूगल टैग ले लेते हैं, अब यहाँ पे टैग्स जनरेट करने पड़ते हैं बेसिकली हमें, और फिर वो टैग्स आपके ऑफिशियली जगहों पे व्यू हो रहे होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैंने वर्किंग करवानी है आपको जब ऐड रन कर रहे होंगे, तब मैं ये गूगल टैग मैनेजर्स के थ्रू आपके पास काम करवा रहा हूँ। इसी तरीके से इसमें और क्या ऑप्शन होती हैं आपके पास, वेरिएबल्स की होती हैं, फोल्डर्स की होती हैं, टैबलेट्स होते हैं जो कुछ पहले बने होते हैं, उनको भी आप लोग एडिट कर सकते हो। अब हमारे पास दो आईडीज आ गई, एक आ गया गूगल एड मैनेजर की, ये टैग मैनेजर जिसे हम कहते हैं, और एक हमारे पास ऐड आ गया पूरा का पूरा, जिसको हमने ऐड किया और अपने यूट्यूब के साथ इस आईडी के थ्रू इंटरलिंक कर दिया। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ये थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं इसकी, ये सारा काम हमने क्या क्या किया है। कि एक गूगल एड मैनेजर, सॉरी गूगल जौन सा है उसकी एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब कहते हैं उसे, और यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना हमारे लिए लाजिम होती है जब हम कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑन यूट्यूब कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्योंकि यूट्यूब की ट्रैफिक बहुत हाई है, इसलिए हम उस पोर्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें दो किस्म के हमारे एड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्किपेबल, एक हमारा होता है नॉन स्किपेबल। उन सारों की कैटेगरी को हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे पोर्शन है जिसमें सारे काम हो रहे होते हैं। सर्चेस में शो हो रहा होता है, आपके स्ट्रीमिंग में शो हो रहा होता है, इसके अलावा आपके पास जौन सा है वो डिस्प्ले ऐड के अंदर शो हो रहा होता है, और स्लेट ऐड बने होते हैं उनके ऊपर आ रहा होता है। तीन ऐसी चीज़ें जिसको हम टैगिंग जो है वो टारगेटेड ऐड लेकर आते हैं, डेमोग्राफिक होता है, जियोग्राफिक होता है, और साथ हम लैंग्वेजेस दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि हमें यूट्यूब के ऊपर अगर अपने अकाउंट को इंटरलिंक करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम अपने जो सा है अपने चैनल के जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है उसमें जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद हम अपने चैनल में जाते हैं, और चैनल में जाकर एडवांस सेटिंग में जाकर हमने अपने अकाउंट को इधर से लिंक कर देते हैं। जब ये लिंक हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब मेरे जो ऐड चलेंगे वो इस वाले पोर्शन या इस यूट्यूब चैनल पे चल रहे होंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है इसके ऊपर, आपका गूगल एड्स के ऊपर, और यहाँ पर हम ये जो हमारा अकाउंट है इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट करेंगे तो ये अब ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। आप लोग अपने कर लीजिएगा और उसको पोस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर कार्ड नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे उसकी स्पेसिंग है, सिक्योरिटी आ जाती है, और उसके बाद बिलिंग एड्रेस है वो सेव करके जब सेव कार्ड करते हैं तो वो वाला कार्ड लगा लीजिएगा जो एक्टिव ना हो या एक्सपायर हुआ हो या जिसके अंदर कोई भी डिटेल्स ना हो, तो लग जाता है वो वाला कार्ड भी। या एक दफ़ा कार्ड ऐड करके बाद में कार्ड रिमूव कर दीजिएगा, तब भी अकाउंट एक्टिव हो जाता है। जब अकाउंट एक्टिव हो जाता है बेसिकली ये अकाउंट आप लोगों ने खुद ही बनाना होता है, ये आपको क्लाइंट देता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से ही आपने एडवर्टीजमेंट करनी होती है, अपने अकाउंट से नहीं करनी।
उसके बाद हमने यहाँ जाके टूल्स के अंदर जाके कीवर्ड प्लानर के ऊपर गए और जो भी प्लान हमें कीवर्ड के करने हैं, जो भी हम टैग्स लेना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं टैग्स को कीवर्ड प्लानर से। उसमें सिटी वाइज, एरिया वाइज और अपना सारा एंटर साइट टू फिल्टर था अनरिलेटेड कीवर्ड, अगर अनरिलेटेड कीवर्ड है तो उन्हें भी हम सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट विद वेबसाइट भी कर सकते हो। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके उसका पूरा डाटा निकालना चाहो तो वो भी निकल आता है कि कैसे हम इस पोर्शन से निकाल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होती है। अब कीवर्ड फाइंडिंग करने का दो और मेथड भी हैं, वो भी बता देता हूँ। एक होता है Ahref कीवर्ड जनरेटर, और Ahref कीवर्ड जनरेटर के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर हम किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के बारे में सर्चिंग करते हैं, जैसे हम आज कर रहे थे हरम वीडियो, और इसको लाते पाते यूनाइटेड स्टेट में नहीं देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। फाइंड कीवर्ड, तो देखें इसके भी बेशुमार कीवर्ड जो से हमारे पास आगे 20 कीवर्ड्स हैं। ये फ्री टूल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पेड टूल भी होते हैं, दो बार इसमें चैट जीपीटी और डीप सीक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी इस्तेमाल कर जब वीडियो बना रहे हैं कीवर्ड भी बता दूंगा। जैसे लिखा हुआ है ताजदार हरम वीडियो 3 GB डाउनलोड, ठीक है। इसकी सबसे हाई वॉल्यूम 100+ वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रहा, थोड़ी डिटेल दे रहा है, लेकिन कीवर्ड सर्चिंग आपकी हो रही है। इसी तरीके से आप कीवर्ड सर्चिंग के लिए अपने पास गूगल ट्रेंड को भी, जैसे हम पहले यूज़ कर चुके हैं एक दफ़ा, यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल पे आते हैं, यहाँ पे लेते हैं गूगल ट्रेंड, और ट्रेंड में जाने के बाद हमें जिस नोयत के रिजल्ट चाहिए होते हैं वो भी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ट्रेंडिंग नाउ में जाएंगे, और ट्रेंडिंग नाउ में जाने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर कैटेगरीज एंड रेलेवेंसी आ रही होती है। पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे में या 7 डेज में जो भी लेना चाहें, कैटेगरी आप जो भी लेना चाहो उस पोर्शन के अंदर आप आकर फिर डाटा जो है वो पिकआउट कर सकते हैं। इसी तरह हैशटैग ट्रेंड्स जो से हैं स्टेटस, वो भी हम यहाँ से ऑन करें तो वो भी एक्टिविटी है। जैसे पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की जो है वो आजकल न्यूज़ जो है वो ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ से आपको रेलिवेंट कीवर्ड उस नोयत के नहीं मिलेंगे। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से भी आप डाटा ले सकते हो, देखो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से भी और टाइटल के हिसाब से भी ले सकते हो। तो ये आप सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है कि ऑल कैटेगरी के अंदर एक्टिव ओनली के अंदर ये क्या चीज़ है, मूवी नेम है। ये क्या चीज़ है सर मूवी है। मूवी है जी सर। इंडियन, यस सर। बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसके इसका मतलब है टू के लोग इसके ऊपर यस्टरडे से ले गए, ये रिसेंटली आई है। ये तो बहुत पुरानी है ना। अर्थक्वेक टुडे, अर्थक्वेक भी आया। बागी, देखिए ये नाम सुना है, ये 4 आ गया मतलब तो इसका। फिर यहाँ से भी हम कीवर्ड ले सकते हैं। तो कीवर्ड को प्लान करना फॉर द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है, और गूगल का अकाउंट क्रिएट करना, उसके ऊपर फर्दर आगे चीज़ों को लेके चलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स लगा लीजिए, तो इसको बाकी इंशाल्लाह ये पूरा भी लेक्चर रहता है, कल इंशाल्लाह इसको भी फर्दर हम कंटिन्यू कर देंगे।